हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग और वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है फ्यू मिनट्स मूवीज। आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उसका नाम है सली। दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआत में एक प्लेन दिखाया जाता है जो कि न्यूयॉर्क से टेक ऑफ करता है। इस प्लेन के पायलट का नाम सली होता है, उनके साथ उसका एक को पायलट भी होता है। दोस्तों, इनके टेक ऑफ करने के 3 मिनट बाद जब प्लेन आसमान में 2800 फीट ऊंचाई पर होता है तो परिंदों का एक झुंड इनके प्लेन से आके टकराता है, जिसकी वजह से प्लेन के दोनों इंजन बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। सली रेडियो से कंट्रोल रूम को ये इंफॉर्मेशन देता है। अब कंट्रोल रूम से ये जवाब आता है कि तुम्हें वापस आना होगा, हम तुम्हारे लिए रनवे खाली करवा रहे हैं। सली कहता है कि हम वापस नहीं आ सकते, हम हेडसन नदी के ऊपर लैंड कर रहे हैं। कंट्रोल रूम से बताया जाता है कि हमने रनवे खाली करवा दिया है, तुम जल्दी से वापस आ जाओ। सली कहता है कि हम वापस नहीं आ पाएंगे, हमें हेडसन नदी पर ही लैंड करना होगा, जो कि एक बहुत बड़ी नदी है। आज से पहले किसी ने इस पर लैंड नहीं किया। कंट्रोल रूम उन्हें ऑर्डर देना चाहता है कि तुम्हें आना पड़ेगा, मगर इनका राब्ता टूट जाता है और सली अपने को पायलट के साथ मिलके एक जोर के झटके के साथ हेडसन नदी पर प्लेन को लैंड कर देता है। अंदर सभी लोग बहुत डर जाते हैं और इमरजेंसी दरवाजे खोले जाते हैं। सबको बाहर निकाला जाता है और सभी लोग प्लेन के फंकड़ियों पे खड़े हो जाते हैं। अब जल्द ही यहाँ पे पानी के स्टीमर्स आ जाते हैं जो लोगों को यहाँ से हिफाजत के साथ ले जाएंगे। यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं जिनमें स्विमर्स भी होते हैं और जो लोग पानी में फंसे हुए होते हैं उन लोगों को ये सब बचा लेते हैं और इसी तरह से यहाँ पे सभी लोगों की जान बच जाती है। और आखिर में सली और उसका को पायलट ये दोनों भी प्लेन से निकल जाते हैं। पैसेंजर्स को अब इत्मीनान है कि वो पूरी तरह से सेफ हैं। वो सब अपनी फैमिलीज को कॉल करके बताते हैं कि वो यहाँ सेफ हैं। दरअसल इतने बड़े प्लेन क्रैश के बाद किसी को यकीन नहीं होता कि वो बच गए हैं। साथ ही कंट्रोल रूम का वो ऑफिसर जिसका राब्ता टूट गया था, उसने ये मान लिया था कि प्लेन क्रैश में अब लोगों की जान नहीं बच पाएगी। लेकिन तभी उसका कलीग आता है और बताता है कि प्लेन को हेडसन नदी पे सेफली लैंड कर दिया गया है और सभी पैसेंजर्स पूरी तरह से सेफ हैं। सली के साथ इंक्वायरी कमेटी बैठती है और इससे पूछती है कि जब आपको वापस आने के ऑर्डर मिले थे तो आप वापस क्यों नहीं आए। सली ने बताया कि जब मैंने लेफ्ट टर्न लिया तो मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं वापस नहीं जा सकता, इसीलिए मुझे प्लेन को हेडसन नदी पे लैंड करवाना पड़ा। कमेटी पूछती है कि आपको ये कैलकुलेशन कैसी मिली कि आप वापस नहीं पहुंच सकते। सली बताता है कि पिछले 40 सालों से मैंने हजारों उड़ानें भरी हैं और मुझे अपने एक्सपीरियंस से यकीन हो गया था कि मैं वापस नहीं पहुंच सकता। कमेटी सली को बताती है कि हम इसकी कंप्यूटराइज जांच करेंगे, यानी कि जो सारी सिचुएशन आपके साथ हुई थी हम उस सब को कंप्यूटर में फीड करेंगे और कंप्यूटराइज प्लेन चलाएंगे ताकि हम ये जान सके कि आपने सही फैसला किया था या नहीं। सली जब अपने घर वापस आता है तो यहाँ पे बहुत सारी मीडिया होती है। सब लोग सली की तारीफ कर रहे होते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं कि आपने इतने बड़े हादसे को कैसे टाला। अगली सुबह मीडिया पर यह खबर चलना शुरू हो जाती है कि सली प्लेन को वापस रनवे पर ला सकते थे, पर उन्होंने प्लेन को हेडसन नदी पर लैंड करवाया, जिसकी वजह से इन्होंने सभी पैसेंजर की जान को खतरे में डाला। अब सली हीरो है या विलन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जब कमेटी अपना फैसला सुनाएगी। ये सब सुनकर सली काफी परेशान हो जाता है और अपने को पायलट से मिलने जाता है। वो उससे कहता है कि पिछले 40 सालों में मैंने हजारों फ्लाइट्स उड़ाई, लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह सेफली पहुंचाया और मुझे उन 40 सालों की मेहनत के बाद आज उन 208 सेकंड्स के लिए जज किया जा रहा है कि जब मैंने फैसला किया कि प्लेन को हेडसन नदी पर लैंड किया जाए। अब सली यहाँ पर पूरी तरह से दिमागी तौर पर डिस्टर्ब हो जाता है। उसे इंक्वायरी कमेटी फिर से बुलाती है और बताती है कि परिंदों के टकराने के बाद तुम्हारा लेफ्ट इंजन बिल्कुल ठीक था, तुम चाहते तो प्लेन को वापस ला सकते थे। सली कहता है कि मैं उस इंजन को देखना चाहूंगा, तो वो कहता है कि वो हिस्सा प्लेन क्रैश होने की वजह से डैमेज हो चुका है। सली कहता है कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, मैंने उसको हेडसन नदी पर लैंड किया था। कमेटी कहती है कि अगर हम लेफ्ट इंजन को भूल भी जाएं तो प्लेन में इतनी पावर थी कि प्लेन को वापस रनवे यानी कि एयरपोर्ट वापस लाया जा सकता था। हमने कंप्यूटराइज टेस्ट किए हैं और जितने भी टेस्ट हमने किए हैं उसमें से ये दिखाया गया है कि प्लेन को वापस लाया जा सकता था। दरअसल सबको ये माना होता है कि सली ने गलती की, उसे वापस एयरपोर्ट पर आ जाना चाहिए था। और अगर ये बात साबित हो गई कि सली की गलती थी तो उसका एज अ पायलट कैरियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सली उसे बताता है कि जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं होती उसे रिटायरमेंट दे दी गई है, उसे किसी तरह की भी कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी। ये सुनकर उसकी वाइफ परेशान हो जाती है, मगर उसकी बीवी कहती है कि तुम हीरो हो, मीडिया पे चारों तरफ ये बात चल रही है, सब लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं,
और इंक्वायरी कमेटी को भी ये बात माननी पड़ेगी। इसीलिए अब वो अपने सीनियर को कॉल करते हैं और कहते हैं कि वो दोबारा से कंप्यूटराइज टेस्ट रीअरेंज करें, यानी कि वो दोबारा से इस टेस्ट को अरेंज करना चाहते हैं जहाँ पर वो खुद भी साथ में बैठेंगे। अब उनकी ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और वो सभी ज्यूरी कमेटी मेंबर्स के सामने बैठ जाते हैं। वहाँ पर 2 स्क्रीन्स होती हैं, वहाँ पर वो मंजर दिखाया जाएगा जहाँ पर 2 कंप्यूटराइज मशीन है और इन मशीन्स के अंदर पायलट बैठे हुए हैं और उनके सामने वही सिचुएशन रखी जाएगी जो सली और उसके को पायलट के सामने थी। सो पहले एक कंप्यूटराइज प्लेन को टेस्ट किया जाता है और वो सेफली उसी जगह जहाँ से परिंदे टकराए थे वहाँ से वापस रन अवे आ जाता है। इसके बाद दूसरे पायलट्स को भी इसी तरह की सिचुएशन दी जाती है और वो भी सेफली रनवे पे लैंड कर जाते हैं, यानी कि अब साबित हो चुका है कि सली से गलती हुई थी। सली ये देखकर सोच में पड़ जाता है और वो उनसे कहता है कि आपके जो पायलट्स हैं वो इंसानों की तरह बिहेव नहीं कर रहे। जैसे ही उनके प्लेन से परिंदे टकराए वो ऐसे वापस आ गए जैसे वो दूध लेने जा रहे हों, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। परिंदे टकराने के बाद जब हमें पता चला कि दोनों इंजन्स डैमेज हो चुके हैं तो हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। अगर आप इंसानी गलती देखना चाहते हैं तो आपको उसको पूरी तरह इंसानी बनाना होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि कितनी दफा प्रैक्टिस की गई। वो लेडी जो सामने बैठी होती है वो कहती है कि 17 बार। सली का को पायलट कहता है कि वो वीडियो गेम नहीं था बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल था। अब एक बार फिर से सली उसके बाद उसे रनवे की तरफ मोड़ा जाता है, मगर वो रनवे पर लैंड नहीं होता और उससे पहले ही लैंड हो जाता है, यानी कि पहले टेस्ट के मुताबिक सली ने सही फैसला किया था। और अब एक बार फिर से इसी तरह से टेस्ट किया जाता है। अब एक बार फिर से प्लेन रनवे से पहले लैंड होके बिल्डिंग से टकराकर बुरी तरह क्रैश हो जाता है, यानी कि अगर सली ने वो फैसला नहीं किया होता और हेडसन नदी पे प्लेन लैंड नहीं किया होता तो 155 पैसेंजर की मौत हो जाती। इसीलिए वो सब सली को कहते हैं कि तुमने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया और अगर तुम नहीं होते तो इतने लोगों की जान नहीं बच पाती। दोस्तों ये हादसा 15 जनवरी 2009 में हुआ था और सली ने सबकी जान बचाई थी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज पर न्यू है तो हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मिलती हूँ आपके साथ एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर।